अंग्रेजों ने कहा कि एक काम करते हैं, जहाजिए मार के गिरा देते। यही वो दौर था जब अंग्रेजों को लग गया था अब हम भारतीयों को कंट्रोल नहीं कर। महारानी विक्टोरिया का जो लोगो था हटा दिया और आजाद हिंद फौज का क्या लगा दिया, लोगो लगा दिया। अंग्रेज काहे झुक गए? ये नौसेना का जहाज था, जैसे भारत का आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत के साथ साथ 10-15 को जहाजों की पूरी फ्लीट चलती है। एक मिसाइल मारने में एक्सपर्ट है, एक बम गिराने में है, एक पानी के अंदर माइंस लगाने में है, कोई पनडुब्बी मारने में एक्सपर्ट है। तो देखिए नौसेना का एक जहाज था आईएनएस तलवार, इंडियन नेवल शिप तलवार, उसको HMIS हिज मैजेस्टिक इंडियन शिप, नाम क्या था? हिज मैजेस्टिक इंडियन शिप। इसी को आईएनएस तलवार भी क्या गया, इंडियन नेवल शिप। हिज मैजेस्टिक शिप या इंडियन नेवल शिप, आईएनएस तलवार कहिए या HMIS तलवार कहिए। ये नौसेना का जहाज था। तो ये नौसेना का जो जहाज होता है वो अकेले नहीं चलता है, उन जहाजों के साथ पूरी फ्लीट होती है। एक होता है रसद सप्लाई करेगा, जिसमें खाना, अनाज, दवाइयाँ, गोला बारूद, फ्यूल ये रहेगा। एक जहाज होगी जो केवल अग्रिम पीढ़ी में जाके लड़ाई लड़ेगी। एक होगा जो बम गिराएगा। तो सभी जहाज की अलग अलग कैटेगरी होती है, अकेले नहीं आते हैं सब। तो पूरा बैटल ग्रुप होता है, बैटल ग्रुप, समझ में गया? जैसे भारत का आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत अकेले चलता ही नहीं है, अकेले नहीं चलता है। आईएनएस विक्रांत के साथ साथ 10-15 को जहाजों की पूरी फ्लीट चलती है। एक मिसाइल मारने में एक्सपर्ट है, एक बम गिराने में है, एक पानी के अंदर माइंस लगाने में है, कोई पनडुब्बी मारने में एक्सपर्ट है, कोई जहाजों को मार के गिराने में एक्सपर्ट है, कोई ड्रोन को मारने में एक्सपर्ट है। सब अलग अलग पूरा बैटल ग्रुप चलते हैं। तो उसी बैटल ग्रुप का नाम क्या था? आईएनएस तलवार। इन लोगों ने विद्रोह कर दिया, इन लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अब पूरा बैटल ग्रुप है, क्या है? बैटल ग्रुप। इसके 5000 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, कहा कि हम अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे, अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे। उन्होंने महारानी विक्टोरिया का जो लोगो था हटा दिया और आजाद हिंद फौज का क्या लगा दिया? लोगो लगा दिया। अब अंग्रेजों ने कहा कि क्या किया जाए? अंग्रेजों ने कहा कि एक काम करते हैं, जहाजिए मार के गिरा देते। जहाज मार के क्या करते हैं? गिरा देते। बाद में जवाहरलाल नेहरू और इन लोगों के बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ। और समझौता के बाद ये हुआ, ये लोग विद्रोह को कैंसिल करेंगे, बदले में अंग्रेज इन पर मुकदमा नहीं चलाए। क्या इन्होंने विद्रोह किया या विद्रोह समाप्त कर दिया? विद्रोह समाप्त कर दिया। क्या आगे विद्रोह फर्दर रखा या समाप्त कर दिया? बदले में अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया या माफ कर दिया? माफ कर दिया था। यहाँ पे सैनिकों ने आजाद हिंद फौज के लोगों को लगा लिया और आजाद हिंद फौज का झंडा लगा दिया, जिस पर दहाड़ता हुआ क्या बना हुआ था? शेर बना था। ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को कठोरतापूर्वक दमन करने के लिए एडमिरल गोल्फ्रेड को आदेश दिया कि चाहे संपूर्ण नौसेना शक्ति नष्ट हो जाए परंतु दमन जल्द से जल्द किया जाए, ताकि पूरी नौसेना खत्म हो जाए, लेकिन क्या किया जाए? विद्रोह किया जाए। ये एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसको आम इंसान को लगता है कि इससे क्या हुआ था, लेकिन यही वो दौर था जब अंग्रेजों को लग गया था अब हम भारतीयों को कंट्रोल नहीं कर। क्योंकि भारतीयों को कंट्रोल कैसे करते थे? 10% खुद रहते थे, 90% भारतीय सैनिकों को रखते थे। लेकिन सेना में ही विद्रोह होने लगा, इसे कंट्रोल करना बहुत। विद्रोह कहाँ हो गया? सेना में ही हो। कहाँ हो गया? सेना में हो गया। सरदार पटेल ने मध्यस्थता किया। किसने मध्यस्थता किया? मध्यस्थता किया। और विद्रोहियों ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। बदले में क्या इनके ऊपर मुकदमा हुआ? अब ऐसा अंग्रेज क्यों झुक गया कि भैया मुकदमा ही नहीं किया? कुछ तो बात होगा। अंग्रेज काहे झुक गए? क्योंकि 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम पर पहुंच चुका था। अब हिम्मत नहीं थी किसी की। 6 साल लड़ते लड़ते इतनी जान गई कि डेमोक्रेटिक कंट्री में पब्लिक सवाल पूछेगी ना अपनी सरकार से कि तुम जहां जहां जा घूम घूम के लड़ रहा है, फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में, भारत में, हमको नहीं चाहिए, हमारे यहाँ के इतने लोग मर रहे हैं, समझे? तो ब्रिटेन के ऊपर दबाव भी था, तो ब्रिटेन ने भी सोचा कि भैया चलो कैसे भी थोड़ा सा झुक जाते हैं, लेकिन एगो विद्रोह नहीं करते, नहीं तो नौसेना वाला है। नौसेना से विद्रोह कैसे कहिएगा? वो तो ट्रेनिंग लिया हुआ है और आप ही का हथियार है उसके पास।